हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश का पैरा मेडिकल फॉर्म मेरिट बेस होगा। इसके लिए ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुकी है। और दोस्तों, मैं पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, उसमें बच्चे हमसे कह रहे थे आपको कुछ नहीं पता, नहीं आएगा मेरिट बेस, होगा प्रवेश परीक्षा अपने ही मन से। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अभी में पहली बार ये ABBMU की वेबसाइट विजिट कर रहे हो और मैं लगातार से 4-5 सालों से कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशंस गलत नहीं होती है, भरोसा है तभी चैनल पे बने रहना। जो भी बताऊँगा उतना ही होने वाला है ABBMU के अंदर। तो मेरिट बेस फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अब पूरा डिटेल क्या है, कब से कब तक फिलअप करोगे, कौन फिलअप कर पाएगा, किन कोर्सेज के लिए कर पाओगे, पूरी डिटेल दूंगा, आखिर तक देख लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ूँ उसके पहले क्लियर कर दूँ आपको, ये अपडेट इसके पहले टेलीग्राम पर जा चुकी। मैं हमेशा से कहता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे, अगर टाइम होगा तो वीडियो के जरिए इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ। तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। आने के बाद इधर में से किधर पर भी क्लिक कर लो, सीनेट पे कर लो, GET पे कर लो। तो चलिए मैं सीनेट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे ढेर सारे कोर्सेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले तो BSc नर्सिंग है, इसके फॉर्म चल रहे। फिर एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज हैं। फिर GNM कोर्स का है। इधर देखो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है। और ये एलाइड हेल्थ केयर का मास्टर कोर्स है, ठीक है। लेकिन आपको बैचलर कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। इधर पे जो CPET के माध्यम से हमारा होता था वो ये कोर्स होता था, एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज। इस पर सिंपल में क्लिक करना, एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो गए। लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखो, कौन अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, क्या डेट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना। आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में करना, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में करना, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए। मैं फ़िलहाल में इंग्लिश का किया हूँ, उसी के माध्यम से अपडेट करूँगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े चाहे CBSE बोर्ड से। ध्यान दीजिए, ये नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया, दिख रहा है स्क्रीन पर, जी हाँ। तो देखिए, कॉमन एलाइड एंड हेल्थ केयर एडमिशन 2026 फॉर बैचलर कोर्सेज। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज़, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सबके लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। प्रवेश परीक्षा किसी के लिए नहीं होने वाली है। दिख रहा होगा आपको, KGMU लखनऊ सैफई का कॉलेज है, SGPGI लखनऊ है, साथ में और भी जो हमारे कॉलेज है इससे एफिलिएटेड, उन सब में एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। कोर्सेज देख लो, किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। BMLS के लिए, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए, इसके पहले तक प्रवेश परीक्षा होती थी लेकिन अब नहीं होगा। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए, BOTT के लिए, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए, BMRIT के लिए। फिर BASLP के लिए हो जाएगा, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए। फिर BPT के लिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT बोलते हो। फिर BRTT आप बोलते हो, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो इतने कोर्सेज में हमारा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म देख लो, तो 2 मई से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है और हो चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया है। 5 जून तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 जून 2026 रहने वाली, रात के 12 बजे तक। फॉर्म में कोई गलती होती है तो सुधार कर पाओगे 30 मई से 5 जून तक। अब देखो, मेरिट डिक्लेरेशन, क्या मतलब इसका निकला, प्रवेश परीक्षा तो होनी नहीं है, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड का डेट दिखता और एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट दिखता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, मेरिट डिक्लेरेशन। मेरिट आएगा, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करने के बाद पता चलेगा, कंफर्म डेट अभी भी नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया। अब चलिए नीचे बढ़ता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, बस आखिर तक देख लेना। फीस भी कम कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस, कॉलेज का नाम बता रहे, देखो, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एलाइड हेल्थ केयर कॉलेजेस एफिलिएटेड टू ABBMU। जितने गवर्नमेंट कॉलेज, जितने प्राइवेट कॉलेज, सब में एडमिशन इसी के माध्यम में होगा और उन सभी कोर्सेज में जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया।
SGPGI लखनऊ, KGMU, सैफई, ये सब इन्होंने बता रखा है। चलिए ठीक है। काउंसलिंग बेस्ड होगा, इसका मतलब क्या है, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आप कॉलेज और कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, अभी में आप नहीं करेंगे। क्लियर है? पूरा अपडेट देता हूँ, पहले एक बार पढ़ने दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फीस, इसके पहले 3000 2000 लगता था, लेकिन अब वो भी कम कर दिया इन्होंने। अनरिजर्व OBC के लिए सिर्फ 750 रुपये रखा, 750 रुपये। SC ST जो ये लोग बच्चे हैं उनके लिए 500। ठीक है। अब फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। लेकिन आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे मैं इसी में बताऊंगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो ये तो क्लियर हो जाएगा, जो लोग चले गए वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ मैं बता देता हूँ वो फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिल पाता। आइए मैं बताता हूँ आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो क्लियर करिए, ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज एलिजिबल फॉर ऑल एलाइड एंड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज। आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और इंग्लिश आपने ज़रूर लिया हो। एक प्रकार से कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, 50% इसमें मार्क्स हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज जो है 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, लेकिन मैथ वाले भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैथ वाले किन कोर्सेज के लिए करेंगे? देखिए, साइंस सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है, इंग्लिश रहा है। इंग्लिश कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, चलिए नीचे लिखा है, मुझे पता है। अब देखिए, आप लोग किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे? बैचलर आप ऑप्टोमेट्री के लिए कर सकते हो, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए कर सकते हो। इससे ज़्यादा मतलब 2 कोर्स से ज़्यादा आप नहीं कर सकते अगर मैथ आपका 12th में रहा है। लेकिन कंडीशन वही है, 50% आपके भी बने होने चाहिए और इंग्लिश आपने भी लिया हुआ हो। मैंने वही लिखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। तो आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, बायो वाले सभी के लिए, मैथ वाले सिर्फ 2 कोर्स के लिए। नीचे बढ़ता हूँ, और भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे और बच्चे हैं वो किसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तीसरे कौन से बच्चे हैं किस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे? कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। मतलब आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री रहा है, फिर बायो या मैथ की जगह पे कंप्यूटर साइंस आपने ले लिया, स्टैटिक्स ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी, ये कुछ भी रहा है आपका, ये इसमें से कुछ भी रहा है आपका। उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, बीच में एक गैप है, मतलब तीसरा इन सब में से कोई सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश होना चाहिए। क्लियर है? किसी भी बोर्ड के बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, मैंने आपको अभी ऊपर क्लियर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका एक फाइनल। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कोर्सेज के लिए अभी से अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसमें सभी कोर्सेज जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे बायो के। फिर एडमिशन टाइम जब भी आएगा वहाँ पर आप क्लियर करेंगे कि आपको, मतलब काउंसलिंग का टाइम जब आएगा तब आप वहाँ पर अपनी पसंद बता सकते हैं हम किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी में कुछ नहीं करना। तो ये डिटेल्स तो कंफर्म हो गई सब कुछ कि मेरिट बेस इस बार सिलेक्शन होना है। आइए नीचे बढ़ता हूँ। फॉर्म में थोड़ी सी गलती होती है बच्चों से, वो आपको यूजुअली नहीं करना है। फ़ोटो का ये सब कुछ बता रहे, देख लीजिएगा। एक PDF तो टेलीग्राम पे दिया, लेकिन जिसके चलते फॉर्म रिजेक्ट होता है मैं आपको वो बता दूं। जो भी फॉर्म फिलअप करिएगा क्लास 10th के डिटेल पर करिएगा, आधार कार्ड से मत फिलअप करिएगा। जो आप
का 10th की मार्कशीट है, उसके डिटेल्स को फिलअप करिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब फिलअप करिए, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस। ईमेल वही देना जो आप 4-5 महीने अच्छे से रख सको, क्योंकि आगे जो काउंसलिंग होगा, मेरिट आएगी, पूरी डिटेल आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके एक ईमेल आईडी दीजिएगा, फ़ोन नंबर एक अच्छे से दीजिएगा, कैटेगरी सब कैटेगरी, ये सब कुछ। रही बात, ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये बाद में जारी किए जाएंगे। अभी में जैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो इसमें तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कैटेगरी ये सब नहीं लगने वाला, बाद में लगेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पता चले आपको एक बार रिजर्वेशन दिया, आपकी रैंक अच्छी आ गई मेरिट लिस्ट में ही, तो फिर बाद में काउंसलिंग हो, उसमें भी आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं, रिजर्वेशन एक बार मिलता है, ठीक है। उसके लिए बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा काउंसलिंग के टाइम पर। फ़ोटो, इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों, इससे फॉर्म आपके गड़बड़ हो सकते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये वो तो मान लो कंप्यूटर वाले चेंज कर देंगे, कैफ़े वाले, और रेशियो भी जो है वो चेंज कर देंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, फ़ोटो शूट कराना है, जिस डेट को फ़ोटो, आपका नाम होना चाहिए फ़ोटो में, जिस डेट में फ़ोटो शूट करा रहे हो वो डेट होनी चाहिए, और रेशियो जो है वो कंप्यूटर वाले अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई टोपी मत पहनिएगा, चश्मा मत लगाइएगा, ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। काफ़ी टाइम आपको जून भर का तो दिया है, समझ करके। और सिग्नेचर कर्सिव में करिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ कैपिटल लेटर में लिख दो, ऐसा नहीं सिर्फ स्मॉल में लिख दो, रनिंग हैंड में आपको लिखना है, कर्सिव में लिखना, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। बातें क्लियर हो गई। बाकी मैंने एक वीडियो आपको दिया था कि मेरिट कितनी जाएगी किस कोर्स के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी आपको सेपरेट से एक वीडियो लेके आऊँगा कट ऑफ के ऊपर। अब रही बात, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उस पर लेकर आता हूँ। इस कोर्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपको रजिस्टर वाले पे सिंपल में आना है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10th की मार्कशीट उठाओ और उसी से अपना नाम लिखो, मिडिल नेम, जैसे मान लिया तुम्हारा कुछ भी नाम है, जैसे आदर्श कुमार यादव कर दूँ, ज़्यादा लोग हैं यादव, तो आदर्श लिखा इधर पे, कुमार इधर पे, यादव इधर पे, फिर पापा का नाम लिखो, मम्मी का नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, डेट पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, जेंडर मेल फीमेल क्या हो सेलेक्ट करो, ईमेल आईडी दो अच्छे से एक, जो चला सको 4-5 मिनट, मोबाइल नंबर दो और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दो, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, अगर सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी मतलब PH, FF, EX सर्विस मैन में आते हो तो सब कैटेगरी सेलेक्ट करो। इतना करोगे, OTP आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर आप एक बार बैक आएंगे, एक बार बैक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर OTP पासवर्ड मिल जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसको इधर पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर, फिर देखो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। बाकी एक डिटेल वीडियो मैं इस पर दूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे आप, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो जो है फ्रेंड्स सर्कल में अपने ज़रूर से शेयर करिएगा कि इस बार प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना, मेरिट बेस होना है, तो जिनकी मेरिट अच्छी है वो बच्चे ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला, अगर अच्छी मेरिट रही तो, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कट ऑफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।